में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो कई बार सिस्टम की खामियों की वजह से सुर्खियों में बनती हैं और लोगों की परेशानी का सबब बनती है। ऐसी एक खबर हम लेकर आए हैं आगरा से, जहां एक शहीद परिवार मदद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। आगरा में शहीद के परिजनों को इन दिनों मदद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान कौशल रावत के शहीद होने के बाद कई ऐलान हुए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। ऐसे में शहीद के परिजनों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है शहीद के परिवार के लिए शैक्षणिक संस्थानों ने 65 लाख रुपए की मदद जुटाई थी, जो परिवार को अब तक नहीं मिली। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से शहीद की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जमीन भी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ये हालत है पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान कौशलेंद्र रावत के परिवार की, जो आज भी मदद की बाट जो रहे हैं। घटना के बाद मदद के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है मदद के लिए हाथ उठाए, लेकिन मदद इनके परिवार तक आज तक नहीं पहुंची है। ये कहानी है कौशल कुमार रावत की, जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। अब ये परिवार मदद के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबसे गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी मदद इस परिवार तक नहीं पहुंची है। देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले पुलवामा के शहीद कौशल कुमार रावत के परिवार की ये कहानी है, जो घटना के इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी मदद के लिए दर दर भटकने पर विवश है। वादा किया गया था कि शहीद की प्रतिमा यहां लगाई जाएगी, लेकिन उसके लिए भी जमीन नहीं मिली। आर्थिक सहायता की जो घोषणाएं की जाती हैं वो भी शहीद के परिवार तक वो मदद नहीं पहुंची है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा है शहीद कौशलेंद्र रावत का परिवार इन दिनों। तो अमर शहीद कौशलेंद्र रावत जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, उनके परिवार को आज कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है ये परिवार, लेकिन मदद आज तक नहीं पहुंची है। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद, जिन पर पूरा देश नाज करता है, लेकिन उनके जाने के बाद कई बार सिस्टम की खामियों की वजह से सरकार की मदद उन तक नहीं पहुंच पाती, और कई बार वादे करके भी जो जिम्मेदार हैं वो मुंह मोड़ लेते हैं, और ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ हो रहा है। फरहान खान हमारे संवाददाता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। फरहान, पुलवामा हमले में शहीद कौशलेंद्र रावत का परिवार आज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐलान तो बड़े बड़े किए जाते हैं शहीदों के लिए, लेकिन उन तक मदद पहुंचे ये जरूरी नहीं है, और ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है कौशलेंद्र रावत के परिवार के साथ। क्या कहेंगे? जी अविनाश जी, आपको बता दें कि पुलवामा हमले में शहीद, देश के नाम अपने प्राण न्यौछावर करने वाले आगरा के लाल शहीद कौशल रावत की पत्नी ने शिक्षा विभाग पर परिवार के लिए सहायता के लिए एकत्रित की गई धनराशि नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार लगाई है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा शहीद के परिवार की आर्थिक मदद जल्द से जल्द की जाए, अगर नहीं की गई तो वह आत्महत्या कर लेंगी। बताते चले कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले में देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा योद्धा शहीद हुए थे। शहीदों के नाम में करगिल निभाई थी। कौशल कुमार रावत भी नाम का जो शहीद
सिपाही थे वो भी शहीद हुए थे। सरकार ने शहीद के परिवार से कई वादे किए, लेकिन आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने शहीद के लिए एकत्रित की गई 65,57,000 की धनराशि भी अब तक नहीं दी गई है। शहीद की पत्नी ममता रावत का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद परिवार की आर्थिक तंगी के चलते राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद, शहीद स्मारक बनाने के लिए जमीन देने, गांव से लगती सड़क का नाम शहीद पर रखने का वादा किया था, जिसमें सिर्फ 25 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से मिले हैं। इसके बाद शासन और प्रशासन के अफसरों से आज तक कोई सुध नहीं ली गई है। शहीद की पत्नी ममता रावत का कहना है कि सितंबर 2019 में आगरा के शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों ने शहीद के परिवार की आर्थिक सहायता के लिए 1,000 रुपए प्रति माह प्रति शिक्षक स्वेच्छा से दिए थे। इसके आधार पर शिक्षा विभाग ने 65,57,000 की धनराशि एकत्रित की गई थी। इस राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया गया, लेकिन 30 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक शहीद परिवार को उक्त धनराशि नहीं मिली है। अधिकारियों की चौखट पर महीनों के चक्कर काटने के बावजूद भी आज तक निराशा ही हाथ लगी है शहीद की पत्नी को। वह लगातार आगरा के जिलाधिकारी से लेकर शासन प्रशासन, प्रदेश के योगी सरकार और देश के मुखिया मोदी जी से भी लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन उन्हें आज तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। फरहान, आप हमारे साथ बने रहिए। शहीद कौशल रावत की पत्नी ममता रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। ममता जी, क्या कुछ दिक्कतें आपके सामने पेश आ रही हैं? जी, खुल के बताइए। मेरे पति की न तो प्रतिमा का उद्घाटन हुआ, ना ही मेरे पति के नाम से कोई रोड का वो हुआ, ना ही स्कूल का नाम हुआ। सर, जो एक दिन का शिक्षा विभाग का पैसा कटा था ना वो मिला, 2.5 साल हो गए इसको। क्या क्या वादे किए गए थे जब आपके पति शहीद हुए? तो उसके बाद सरकार ने और बाकी लोगों ने क्या कुछ वादे आपसे किए थे? और वादे सारे किए हुए थे कि द्वार बनाएंगे, रोड बनाएंगे, स्मारक बनाएंगे। जी, जमीन पे भी हमने अपनी जमीन पे स्मारक बनाया है, अपने पैसे से बनाया है। जी, 3 लाख रुपया मात्र मिला है और कोई पैसा नहीं मिला, उसके लिए स्मारक अपना जमीन पे बनाया है। और किस किस्म की और क्या क्या आपको अभी तक मिल चुका है? और जो वादे किए थे उनमें से क्या क्या है जो पूरे नहीं हुए, बताएंगे जरा खुल के? वादे सर, एक तो शिक्षा विभाग का पैसा है जी, 65,57,000 रुपया जी सर, और एक जमीन। जी, क्या कहते हैं जिम्मेदार जब आप उनसे बोलती हैं कि हमारे हक के लिए, जब आप जाती हैं बोलने कि हमें हमारा हक दिया जाए, तो क्या कुछ कहना होता है? जो अधिकारी हैं, चाहे संबंधित जो जिम्मेदार है, उनका क्या कहना होता है? जी सर, कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ कर देते हैं, उसके बाद वापस कर देते हैं, करवा देंगे, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं मिलती। ममता जी, एक बात बताइए कि जब आपके पति कौशल रावत जो हैं वो शहीद हुए, तो उसके बाद तो बहुत सारे लोग, अधिकारी आपके घर आए होंगे, तरह तरह की मदद की बात कही होगी। अब वो क्या कहते हैं जब उनके पास अब आप जाती हैं? तो सर, 13 दिन तक तो सब आए थे घर पे, सभी अधिकारी आए थे। 13 दिन के बाद कोई नहीं आया है और अब हम कुछ करते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है जी। इसलिए हमने ये वीडियो वायरल किया था 24 तारीख को। सरकार की तरफ से क्या क्या कुछ मिल चुका है अभी आपको? सरकार की तरफ से कितनी मदद मिली? जी, ये 25 लाख रुपया तो योगी सरकार ने दिए थे, 20 लाख हमको, 5 लाख माता जी पिताजी को। जी, यही मदद मिली सर। अभी आपके परिवार का गुजारा किस तरह से होता है ममता जी? सर, शहीद की पेंशन आती है जी, उससे गुजारा कर रहे हैं। बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, अभी बच्चों ने नौकरी, एक बच्चे ने नौकरी नहीं ली है। और क्या कुछ दिक्कतों का सामना इन दिनों आपको करना पड़ रहा है? सर, पूरा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बिना आदमी के दिक्कत नहीं है और कौन करेगा। जी हाँ, तो मेरा बस यही कहना है। तब मैंने सर बोल भी दिया है, मैं कल से धरने पे बैठ जाऊंगी 1 तारीख से। जी, मैं 1 तारीख से बिल्कुल धरने पे बैठ जाऊंगी जब मेरी सुनवाई नहीं होगी तब। अच्छा ममता जी, एक बात और बताइए, जब आप ये अकेली लड़ाई लड़ रही हैं अपने हक के लिए, तो आपके साथ कोई जनप्रतिनिधि या कोई स्वयंसेवी संगठन के लोग आपके साथ आ रहे हैं या अकेले ही आप ये मोर्चा संभाले हुए हैं? सर, सब आ जाएंगे, सबका पता है, सब आ जाएंगे जी। हाँ, 1-2 नहीं, बहुत बैठेंगे, हमें अकेली नहीं हूँ मैं सर, बहुत है मेरे साथ। जब आप बोलती हैं कि हमें धरने पर बैठने पर विवश होना पड़ेगा यदि आपने मदद नहीं करी, तो क्या कहते हैं जिम्मेदार? फोन आता है तो कहते हैं कि कर रहे हैं कार्रवाई, कार्रवाई हो जाती तो कोई बात ही नहीं, धरने पे तो बैठना ही बैठना है, पक्का बैठना था, कुछ भी है। जी,
आपके कितने सरकार बच्चे, हिला नहीं सकती है वहाँ से। आपके कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं अभी वो, और उनकी शिक्षा दीक्षा का खर्चा आप किस तरह से उठाती हैं? जी सर बड़ा बेटा है मेरा शहीद के नाम से अपना MBBS करने के लिए गया था, उसको पहली साल थी। जी और छोटा बच्चा मेरा 17 साल का, शहीद हुए थे जब। जी। जो छोटा वाला बच्चा है वो भी मेरा अभी कोचिंग कर रहा है, और बड़ा बच्चा मेरा अभी MBBS कर रहा है, 4th ईयर का चल रही है। उनकी पढ़ाई के लिए कुछ आर्थिक मदद मिलती है आपको सरकार की तरफ से? सरकार ने जो मदद दी है उससे कर रहे हैं सर, और कुछ अपने पास से कर रहे हैं, बस नहीं, बड़े बच्चे की कोई मदद नहीं। यानी उसकी फीस वगैरह कुछ भी नहीं दी जाती? जी नहीं, बड़े बच्चे की कोई मदद नहीं है, 1 रुपए की। अरे छोटे बेटे के लिए कोई मदद की जाती हो? छोटे की मदद सर ये टाटा अंबानी है, ये देते हैं 30,000 रुपया महीना, साल का पढ़ाई के लिए? बस। हाँ जी जी। तो यानी आपको मुख्यमंत्री द्वारा जो पैसे मिले उसके बाद जो वादे किए गए थे उनमें से कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है? नहीं। तो आपने निश्चय कर लिया कि अब इस अपने हक के लिए अब आप धरने पर बैठेंगी? हाँ जी। और ये 22 लाख रुपया PWD विभाग ने, केशव मौर्य जी ने जी। सन 2020 में दिए थे, 14 फरवरी को। बस 11 लाख माताजी पिताजी को, 11 लाख हमको। तो ये 25 लाख के अलावा मिले हैं आपको? हाँ जी, ये 25 लाख के अलावा मिले हैं। चलिए ममता जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो आवाज है, जो आपका आंदोलन है, और जो आप चाह रही हैं कि आपके हक का पैसा आपको मिले, उसके लिए जो जिम्मेदार है वो सर उसमें वो पैसा मेरे शहीद के नाम से कटा है। शहीद की बेइज्जती मेरे की भाई, कि हमने शहीद के बच्चों को आर्थिक मदद दी और हमको आज तक नहीं मिली। उस पैसे को लेके सरकार अपने खाते में बैठी है जी। तो वो सरकार के लिए पैसा कटाता है, एक शहादत के पीछे पैसा कटाता है जी। बस यही सवाल जवाब हम सरकार से पूछ रहे हैं, हमारा पैसा हमको दिया जाए। यानी बाकी यदि जो इस तरह के लोग हैं जो शहीद हुए हैं उनको मदद मिल गई, आपको नहीं मिली? हमको नहीं मिली, हमारे साथ वालियों को जो पैसा कटा सबको मिल चुका है। अच्छा, बाकी और भी जो लोग उनके साथी थे कौशल रावत जी के, और वो जो शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, उनको, उनके परिवारों को पूरी मदद मिल गई, आपको नहीं मिल पाई? हाँ जी, जिन जिनके यहाँ कटा है वो पैसा सबको मिला है, और सबके सबूत भी है सर हमारे पास। जी, सबके सबूत है हमारे पास। तो ऐसी क्या वजह बता रहे हैं कि सबको तो पैसा दे दिया, आपको क्यों नहीं मिल पाया? ऐसी कोई वजह बताते हैं, स्पष्ट वजह अधिकारी? 8 महीने तक वो पैसा आगरा में रखा गया, 8 महीने के बाद वो पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में पहुंचा दिया गया। तो जिस वक्त मुख्यमंत्री राहत कोष में पहुंचाने की जगह आपको क्यों नहीं दिया गया ये पैसा? इस बारे में बात की गई, बात की आपने? यही तो बात नहीं होती सर, इसी चीज का तो पता करना है कि ये पैसा मुझे क्यों नहीं दिया गया। जी, जब पैसा शहीद के नाम से कटाया तो पैसा शहीद को घर पहुंचाना था, वहाँ कैसे पहुंचा दिया है? चलिए ममता जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो मांग है, आपका जो दर्द है वो समझें जिम्मेदार, और आपके हक का पैसा आपको जल्द से जल्द मिले। जी, सरकार फिर लगेगी वोट मांगने के लिए। जी, अभी भी रैली करते घूम रहे हैं, अब कोरोना नहीं हो रहा है। शहीदों के परिवारों को देखने के लिए उनको कोरोना हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। चलिए ममता जी, उम्मीद करेंगे कि जल्दी आपकी मदद हो, और जो आप मांग कर रही हैं वो मांग पूरी हो जाए आपकी, और जो लोग बैठे हुए हैं ऊंचे ओहदों पर, वो यदि आपकी बात सुने और इस दिशा में जल्दी से जल्द कार्रवाई करें और आपको आर्थिक मदद मुहैया हो पाए, यही हम उम्मीद करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता फरहान खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। फरहान, सुन रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल अविनाशी जी। अब ममता रावत जी का ये कहना है कि 25 लाख रुपए सीएम के द्वारा उनको मिले, 22 लाख रुपए एक जगह से और मिले उन्हें, और अब जो है वो शिक्षण संस्थाओं ने जो पैसा इकट्ठा किया था उसकी वो डिमांड कर रही है। क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें, पुलवामा हमले में शहीद हुए आगरा के लाल कौशल कुमार रावत की पत्नी के वीडियो वायरल होने के बाद क्या शहीद की वीरांगना को सांत्वना देने के लिए प्रशासन के नुमाइंदे लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर विपक्षी दलों के राजनेताओं के साथ साथ सामाजिक संगठनों के लोगों का भी शहीद के परिवार की हर संभव मदद करने के साथ ही शहीद परिवार के हक की लड़ाई में शामिल होने की कवायद शुरू हो गई है। आगरा कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राघवन मीनू ने शहीद की पत्नी ममता रावत से मुलाकात की और योगी सरकार द्वारा शहीद के परिवार को की गई घोषणाओं को पूरा कराने के लिए शहीद के परिवार का हर संभव मदद करने की बात कही है। वही सामाजिक संस्था
जन प्रहरी के सचिव नरोत्तम शर्मा ने सरकार पर दोहरी चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब शहीद की शहादत होती है तब सरकार का एक रूप अलग होता है और उसके बाद ये सरकार सरकारी योजनाओं की तरह शहीद की शहादत को भूल जाती है। शहीद के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम शहीद के परिवार के साथ हैं। शहीद के परिवार के साथ सरकार द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा कराने और शहीद के परिवार को उसका हक दिलाने के लिए हम हर कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे और जब तक इस शहीद की पत्नी को न्याय नहीं मिल जाता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। जी अभिलाष जी। फरहान, कुल मिलाकर देखा जाए कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त तो बहुत सारे लोगों का जमावड़ा उनके यहाँ लगा रहा और हर शख्स जो है उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहा और मदद के लिए राशियां भी जुटा ली गई। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि जो पैसा इनकी मदद के लिए जुटाया गया शैक्षणिक संस्थानों द्वारा वो पैसा इनको ना देकर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया गया? अब मुख्यमंत्री राहत कोष से इनको पैसा मिले तो उनमें भी कई व्यावहारिक कठिनाइयां और कई पेचीदगियां और जो है नियम प्रक्रियाएं होंगी, स्वाभाविक है। तो क्या वजह वो बताते हैं क्यों इन्हें सीधे पैसा ना देकर मुख्यमंत्री राहत कोष में क्यों दे दिया गया पैसा? ये इस बारे में कुछ बताया लोगों ने? जी आपको बता दें जब इस संदर्भ में हम आगरा के जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करना चाहा तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा फोन न रिसीव किया गया। जो कार्यालय पर पहुंचकर उनसे बात करने की कोशिश की गई तो जिलाधिकारी कार्यालय में बैठे कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि साहब अभी मीटिंग में व्यस्त है, अभी उनसे बात नहीं हो सकती। लेकिन इस तरीके का ये रवैया जो सामने देखने को मिला है, शहीद की पत्नी को जो पैसा था वो शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा तो काट लिया गया। उसके बाद में शहीद की पत्नी को उसका पैसा नहीं पहुंचा है, यह एक बड़ी बात है। वही राजनीतिक पार्टी विपक्ष सरकार को लगातार घेरने की बात करी है। सामाजिक संस्थाएं भी विपक्ष को घेरने की लगातार बात कर रही है और कह रही है जब तक शहीद को पैसा नहीं मिलेगा लगातार इस तरीके का प्रचार करेंगे। और शहीद की पत्नी ने लगातार कहा है कि अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका है और मुझे अगर न्याय नहीं मिला और मेरे पति के द्वारा जो पति के लिए जो शिक्षा संस्थान के शिक्षकों द्वारा जो पैसा देने की बात की गई है और जो पैसा कटकर सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजा गया वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आगामी दिनों में धरने पर बैठूंगी और जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक मैं धरने पर बैठी रहूंगी। इसके लिए मैं चाहे मुझे महीनों धरने पर बैठना पड़े या सालों में धरने पर बैठना पड़े, मैं बैठूंगी और अपने प्रति शहीद के प्रति जो हक का पैसा है मैं लेकर ही रहूंगी। जी अभिलाष। फरहान, एक बात बताइए कि जिस दौर में ये ममता रावत जी जो हैं वो जब दफ्तरों के चक्कर काट रही थी, अपने हक के लिए भटक रही थी, उस वक्त को कोई साथ इनके आया या नहीं आया? और अब जब इन्होंने धरने का ऐलान कर दिया है तो कौन कौन से लोग जो हैं इनके साथ जुट रहे हैं? खासतौर से अब विपक्ष को तो मौका चाहिए तो विपक्षी तो साथ देंगे ही। सरकार के किसी नुमाइंदे से चर्चा हुई आपकी? उनका क्या कहना है? फरहान जी अभिलाष जी, आवाज जी अभिलाष जी, ये मेरा चलिए आपसे आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वाजिद निसार हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए। वाजिद जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आप सुन पा रहे हैं हमें? धन्यवाद जी, सुन रहा हूं। वाजिद जी, एक शहीद, एक जो है जवान शहीद हो जाता है, देश के लिए अपनी कुर्बानी देता है और शहीदों के नाम से जो है जयकारे लगाए जाते हैं उस वक्त, लेकिन उनके परिवार की कोई सुध नहीं लेता। ऐसा ही कुछ ममता रावत के मामले में सामने आया है, जहां उनकी मदद के लिए हाथ तो उस वक्त बहुत सारे बढ़े, लेकिन जो मदद हाथ के लिए बढ़े और जो राशि उनके मदद के लिए जुटाई गई वो राशि अभी तक उनके पास पहुंची नहीं है और एक शहीद की विधवा को अब धरने पर बैठने के लिए विवश होने पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी विडंबना है जी। बड़ा ताज्जुब होता है कि जो पार्टी देशभक्ति की बात करती है वो देशभक्तों के परिवार वालों को ठोकर खाने के लिए छोड़ देती है। ये ममता रावत जी जो है, रावत जी की शहीद, इनको आगरा के शिक्षकों ने भी 1065 लाख रुपए दिए थे, लेकिन प्रशासन ने वो भी इनको नहीं दिए और जो सुविधा एक शहीद को मिलनी चाहिए वो भी उनकी मूर्ति का अनावरण भी नहीं हो पा रहा है। कोरोना का बहाना करके प्रशासन उसको भी नहीं कर रहा है गवर्नमेंट जी। तो ये बड़े अफसोस की बात है। समाजवादी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते इतना कहूंगा, ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे शहीदों को जो अपने देश पर अपनी जान की कुर्बानी देते हैं उनको धरने पर अपने हक लेने के लिए, जो उनका मूल अधिकार है उसको लेने के लिए उसके परिवार वालों को धरने पर बैठना पड़ता है।
उस शहीद की आत्मा अगर जो ये देख रही होगी तो उस पर क्या बीत रही होगी। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए और तुरंत ममता रावत जी को चाहिए। वाजिद जी, एक सवाल और है। ये जो अभी ममता जी से हमारी चर्चा हुई फोन पर, उन्होंने बताया कि ये जो स्मारक एक बनवाया भी गया है तो उन्होंने अपने निजी खर्चों से स्मारक बनवाया, जबकि वादा किया गया था कि उनकी प्रतिमा स्थापित होगी, जमीन दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने अपने स्वयं के खर्चे से ये स्मारक बनाया उनकी याद में, कि ताकि जो हमारे नौजवान है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो इस स्मारक को देखकर उनसे प्रभावित हो और देश के लिए किस तरह से जान निछावर कर देते हैं हमारे जवान देश के, वो उनकी कहानियों से प्रेरित हो सके, उनकी बलिदान से सबक ले सकें और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में आगे ले जा सकें। इसके लिए उन्होंने खुद स्मारक बनवाया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। दूसरी बात एक और भी है वाजिद जी, कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो है इनको 25 लाख रुपए और एक अन्य मद में 22 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। अब बच रहा है मामला शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जो निजी तौर पर राशि इकट्ठित की गई थी, वो उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया। मुख्यमंत्री राहत कोष से इनको वो पैसा अभी नहीं मिल पा रहा, वो एक मामला है बचा हुआ। तो आपको क्या लगता है वाजिद जी कि जिस वक्त ये पुलवामा कांड हुआ, जब कौशल रावत जो हैं वो शहीद हुए, उस वक्त तो बहुत भीड़ लगी उनके घर पे, मदद के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, लेकिन अब असल में जब इस परिवार को मदद की दरकार है तो ऐसे में एक विपक्षी नेता होने के नाते और एक जिम्मेदार राजनेता होने के नाते आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इनकी मदद के लिए आप आगे आए। तो क्या कुछ आप आगे करेंगे? जी, हम लोग 2 दिन पहले, जिस दिन वीडियो वायरल हुआ 2 दिन पहले, जी मैंने तुरंत संज्ञान में लिया और मैंने अपने लोकल स्तर पर बयान भी मेरा लगा और इस परिवार से मैं मिला भी और मैंने पूरा सहयोग देने के लिए, तन मन धन से सहयोग करने के लिए उनको आश्वासित भी किया है। समाजवादी पार्टी पूरी रावत परिवार के साथ है उनको हक दिलाने के लिए, और जो जनता जयकारे में थी उनके शहीद के, उस समय हमारे आगरा से 65 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, जो आगरा के प्रशासन ने राहत कोष मुख्यमंत्री के जमा कर दिए, जबकि उस पर हक वो रावत जी के लिए इकट्ठे हुए थे, वो पैसा उनको मिलना चाहिए। वाजिद जी, एक बात और भी है, ये ममता जी से चर्चा में एक बात और सामने आई कि जब शहीद हो गए कौशल रावत तो उनके परिवार के लिए जो है, जो आर्थिक मदद जितनी जो मुहैया कराई जा सकी वो तो कराई गई, लेकिन एक बात और भी है कि अक्सर देखने में आता, सरकारें घोषणा करती है कि इस तरह जब कोई जवान देश के लिए अपनी कुर्बानी देता है तो उनके परिवार के भरण पोषण, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए भी बहुत सारी योजनाएं है भी और घोषणाएं भी की जाती हैं। लेकिन आज जो है ममता रावत जी के जो 2 बेटे हैं, एक बहुत खुशी की बात है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और दूसरा भी जो है अध्ययनरत है, लेकिन इन दोनों की ही पढ़ाई का जिम्मा सरकार ने नहीं लिया और फीस वगैरह जो है वो सब इन्हें ही अरेंज करना पड़ती है। एक जो है निजी संस्थाओं द्वारा थोड़ी बहुत मदद छोटे बेटे के लिए मिलती है, लेकिन बड़ा बेटा जो है पूरी तरह से अपने खर्चे पर ही पढ़ाई कर रहा है, तो ये भी इससे भी विडंबना ही कहा जाएगा। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल विडंबना है, बड़े शर्म की बात है कि जिस सैनिक ने अपनी जान का निछोर अपने बीवी बच्चों का ध्यान न रखते हुए देश में अपनी कुर्बानी दे दी, आज उसके बच्चे अपने हक मांगने के लिए हो रहे हैं। ये तो बिना मांगे उनके बच्चों को पूरी शिक्षा दीक्षा का जुम्मा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए था, जिससे उन बच्चों का, अब वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, अगर जो उसे लगता कि मेरे फादर ने, मेरे पिता ने देश पर कुर्बानी दी है और हमारे देश की गवर्नमेंट हमें सर माथे पर रख रही है, तो वो शायद डॉक्टर की पढ़ाई ना करके वो फौज में भर्ती होने की कोशिश करता। तो अगर जो इस तरीके से शहीदों के परिवार के साथ व्यवहार होगा, चलिए तो आने वाली पीढ़ी में चलिए वाजिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। प्रभु नारायण सिंह हैं, जिला अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु नारायण जी, आपका बहुत स्वागत। आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, प्रभु नारायण जी से भी हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि एक शहीद की विधवा जो अपने हक के लिए अब धरने पर बैठने के लिए विवश है, अब तमाम सियासी दल जो हैं वो उनकी मदद के लिए आगे आए हैं, हर संभव मदद करने का भरोसा उन्हें दिला रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या जरूरत पड़ी या ऐसे क्यों हालात बन गए कि एक शहीद की विधवा को धरने पर बैठने पर विवश होना पड़ रहा है अपने अधिकार के लिए। जो उनका हक है उन्हें पहले ही मिल जाना चाहिए था, ताकि ये नौबत नहीं आती।
तो हल्ला बोल की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।